तुलसीदास का जीवन परिचय इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं वीडियो को आज का शुरू करते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए लिखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें। किन बातों का ध्यान देना जहां से आप लोग को नंबर अच्छे तरीके से पूरा मिल जाए। यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय पहले बात कर लेते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालना है तुलसीदास का जीवन परिचय। होता है क्या, पहले इसमें बताना पड़ेगा तुलसीदास और उनका जन्म बताना है, वो क्या थे, उनके बारे में, उनका जन्म स्थान के बारे में बताना। इसी को हम पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास का जो जन्म है ना, पहले लिखेंगे वहाँ पर तुलसीदास के जीवन परिचय में उनका जन्म हेडिंग डाल के उनके जन्म के बारे में बताएंगे। फिर जन्म के बाद वो क्या थे, कवि, हिंदी कवि थे, यहाँ पर उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ हमने जो यहाँ पे एक साथ पूरा बताया, इसे पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हैं। वहाँ से भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे भी लिख दोगे ना तब भी यहाँ दो तरीके बताने वाले हैं, जैसे आपको बढ़िया पड़ता है वैसे लिखे। मगर यदि इसी में हम पॉइंट बना के लिख देंगे ना, और इसका इंप्रेशन ज़्यादा आएगा और यहाँ से नंबर पूरा एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ से एक हिंदी कवि और संत थे और उनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यहाँ पर इनके देखो, यहाँ पर जब भी इसी को हम ना उनके माता का नाम पहले यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे ना, उनकी माता का नाम क्या नाम था, हुलसी था। उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे था। 2 पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ उनका जन्म स्थान यहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ था, राजापुर। और ये क्या थे, हिंदी के कवि और संत थे। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट हम बना देंगे। यहाँ से क्या होगा, काफ़ी दिखने में अच्छा लगेगा। अब ब्लैक और नीले रंग का कॉम्बिनेशन के साथ वहाँ पर उसका पॉइंट बनाएंगे वहाँ से। अब इसके जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट हमने यहाँ लिया हुआ है, ऐसे हेडिंग में है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम इसे नीचे अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर तुलसीदास का बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। जो तुलसीदास का जो बचपन था ना, बचपन में ही उनकी माता पिता क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। उन्हें एक उनके चाचा ने पाला। उनकी जो सेवा थी, देख रेख था, किसने किया था, उनके चाचा ने। तुलसीदास ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की और एक महान विद्वान और कवि बन गए। और वो उन्होंने कहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा की, वाराणसी में अपनी शिक्षा को पूरा किया और एक महान विद्वान और कवि बन गए। और उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बात कर लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जो हिंदी साहित्य के एक महान कृति है। इसमें भगवान राम की कहानी है। यह कृति हिंदू धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के एक महान कृति है, इसमें भगवान राम की कहानी है। इस कृति में हिंदू धर्म की यह हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उनकी कृतियाँ के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य कृतियाँ क्या है, तुलसीदास के अन्य कई कृतियाँ लिखी है यहाँ पर, जैसे दोहाली, कवितावली, गीतावली। अब बात कर लेते हैं उनका संदेश। तुलसीदास की कृतियाँ में भगवान राम की भक्ति और यहाँ पर नैतिकता का संदेश है। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनमें क्या संदेश में बताया गया है, यहाँ पर तुलसीदास की कृतियाँ में भगवान राम की भक्ति और नैतिकता का संदेश है। उनकी कविताएं आज भी लोगों को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। यहाँ पर अब इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कृतियाँ लोगों को प्रेरित करती रही हैं। और इसके महत्व के बारे में बात करूँ, उनकी तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनका महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तुलसीदास एक महान कवि और संत थे। तुलसीदास एक महान कवि और संत थे। उनकी कृतियों में हिंदी साहित्य का संबंध बनाया और वह आज भी लोगों के लिए दिल में बसे हैं। यहाँ पर तुलसीदास एक महान कवि और संत थे। उनकी कृतियों में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। वह आज भी लोगों के दिलों में क्या है, बसे हुए हैं। उनके बारे में यहाँ बताया। लिखने के सुझाव में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर तुलसीदास बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखने के सुझाव के लिए तुलसीदास के जीवन परिचय मुख्य बिंदुओं को लिखिए। यहाँ पर जो उनके मुख्य बिंदु है ना, उसको लिखना है यहाँ पर। और उनकी कृतियों का वर्णन करें, उनके संदेश को बताना या उनके महत्व को बताना। उसके लेखन में स्पष्टता और सरल रखें। यहाँ पर स्पष्टता रखें और काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। जब भी कोई जीवन परिचय लिखे, कट पिट ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। कुछ वहाँ पॉइंट बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कोशिश कीजिए कट पिट ओवर राइटिंग बोर्ड परीक्षा में ना होने पाए। आप जैसे भी किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, यहाँ पर इन सब बातों का ध्यान देना। अंतिम में जीवन परिचय इन सब पॉइंटों को एक विस्तार रूप में 8 से 10 लाइन वहाँ पर इसको लिख सकते हैं जीवन परिचय के रूप में।
पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ से क्या होगा, आपका लिखने का तरीका यहाँ से पूरा हो जाएगा। आप इनके शब्द सीमा को यहाँ पर यहाँ देखना, बोर्ड परीक्षा में तुलसीदास जीवन परिचय लिखने का शब्द सीमा 150 से 200 शब्द होती है यहाँ पर। अब ये सब क्या करना, पॉइंटों को ध्यान देना। हाँ, काफ़ी इतना ध्यान देना, कट पिट ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी का भी जीवन परिचय लिखें, ओवर राइटिंग नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। और स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग ओवर राइटिंग, कट पिट ये सब बोर्ड एग्जाम में ना होने पाए। इन सब बातों को ध्यान देना। थैंक यू।